हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मंदबुद्धि बालक पे। मंदबुद्धि बालक कैसे होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है, इसका वर्गीकरण और विशेषताएं के बारे में हम बात करेंगे। बाकी टॉपिक इसके कारण वगैरह के बारे में हम अगले दिन बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि मानसिक रूप से जो बीमार बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि बालक जिन्हें कहते हैं, उनका अर्थ क्या होता है। तो मानसिक मंदिता से हमारा तात्पर्य है मानसिक मंदिता वाले बालक को बुद्धि लब्धि की जो बुद्धि लब्धि होती है, जिसे हम आईक्यू कहते हैं, साधारण बालकों से कम होता है। उसे मानसिक मंदिता कहते हैं। ये अपने आयु वर्ग के समकक्ष बच्चों से शैक्षिक और मानसिक रूप में पिछड़े हुए होते हैं। इन्हें सामान्य बालकों की अपेक्षा विचारशीलता की क्षमता कम पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे बालक बौद्धिक दृष्टि से प्रतिभाशाली बालकों के ठीक विपरीत है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक संवेगात्मक स्थिरता और सामाजिक परिपक्वता तथा बौद्धिक प्रवीणता में भी पिछड़े रहते हैं। कई बार बच्चे शरीर से तो परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन उनका मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक व्यवहार उनकी उम्र के बच्चे की तुलना से बहुत पिछड़ा हुआ रहता है। अतः मंदित बच्चे न सिर्फ शिक्षण प्रक्रिया में बल्कि जीवन के कई क्षेत्र में बाधक है। तो आइए देखते हैं परिभाषाएं। वैसे बालक जिनका आईक्यू लेवल 70 या 80 या उससे कम, 70-80 के बीच में या उससे कम हो, तो उसे मंदबुद्धि कहते हैं। मंदित बालकों की परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया है, जो निम्नलिखित है। आइजैक के अनुसार मानसिक क्षमताओं का अपूर्ण एवं अपर्याप्त सामान्य विकास ही मानसिक मंदबुद्धिता कहलाता है। हेग के अनुसार मंदबुद्धि बालक किसी भी कार्य को करने में इस बात से असफल हो जाते हैं क्योंकि उनकी मानसिक परिपक्वता की कमी होती है। पेज के अनुसार मानसिक मंदबुद्धिता मानसिक विकास की उप सामान्य स्थिति है जो बच्चों में जन्म के समय विद्यमान होती है या प्रारंभिक बाल्यावस्था में पैदा हो जाती है। सीमित बौद्धिक या सामाजिक अपर्याप्तता। आइए हम देखते हैं कि उपलब्धि के इसके बाद जो होते हैं उपलब्धि के आधार पर वर्गीकरण इनका मंदबुद्धि वाला का कैसे करते हैं या कैसे है इसका। तो इसे हम दोस्तों ये पूरा कंफर्म नहीं है क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कहा है कि तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आइए इस बात पर हम चर्चा करते हैं। बालकों को उनके बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकृत किया है। टर्मन के अनुसार 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक मंदबुद्धि कहलाते हैं। टर्मन ने कहा है। इसके बाद बुद्धि लब्धि के आधार पर किया गया वर्गीकरण सभी द्वारा मान्य नहीं है क्योंकि सभी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, किंतु बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक मंदबुद्धि की भिन्न भिन्न सीमा बताई है, परंतु इस बात पर सभी सहमत है कि इन बालकों का विकास सामान्य बच्चों की तुलना में कम होता है। हम मानसिक बुद्धि लब्धि की वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं। ये किसके द्वारा है दोस्तों, यहाँ लिखना भूल गई, ये यूनेस्को के द्वारा है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ये बनाई गई थी सूची। देख रहे हो आप लोग, क्रमशः जड़ बुद्धि का 0 से 25 और मूड जो होता है 25 से 50, मूर्ख 50 से 70 और मंद बुद्धि 70 से 80। सबसे कम जो होता है इडियट जिसको कहते हैं वो 0 से 25 के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा 25 होगा इसका। तो आइए विश्लेषण करते हैं इसका जड़ बुद्धि। इस वर्ग के बच्चों की आईक्यू लगभग 25 होती है, जैसा कि हमने बताया था। मानसिक दुर्बलता के कारण ये सर्वाधिक दुर्बल होते जाते हैं। ये अपना काम स्वयं नहीं कर पाते, यहाँ तक कि इन्हें भोजन भी दूसरों को ही कराना पड़ता है। मूड, ऐसे बालक जिनकी आईक्यू लेवल 25 से 50 तक होती है, ये दुर्बल बुद्धि वाले बालक है। इनकी मानसिक स्तर 3 से 7 वर्ष के बालक की तरह होती है। ऐसे बालक पढ़ लिख नहीं सकते, ये स्वयं की देखभाल भी नहीं कर सकते। मूर्ख, ऐसे बालक जिनकी आयु 50 से 70 के बीच में होती है, ऐसे बालक की मानसिक विकास 7 से 10 वर्ष के बालक की तरह होता है। इनका अधिगम भी बहुत धीमी गति से होता है। सामान्य स्कूल की शिक्षा भी उनके लिए कठिन होती है। वे शारीरिक दृष्टि से सामान्य होते हैं किंतु ट्रेनिंग के बाद अपना रोटी कमा सकते हैं। मंदबुद्धि इस प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्धि 71 और 80 के बीच में होती है। ऐसे बालक कक्षा में अन्य बच्चों के साथ नहीं चल सकते। ये सामान्य बालकों जैसी क्षमताओं और योग्यताओं के बहुत निकट ही होते हैं।
यानी इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जो सामान्य बालक और इनमें मंदबुद्धि में। ठीक है, तो और कुछ अन्य वैज्ञानिक द्वारा अब यूनेस्को के द्वारा क्या कहा गया है, तो जड़ 0 से 19, हीन बुद्धि 20 से 39, दुर्बल बुद्धि 50 से 69 और मंद बुद्धि 70 से 80 के बीच में। अब अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार क्या कहा गया है, गंभीर रूप से मंदबुद्धि बालक 0 से 25, तीव्र रूप से मंदबुद्धि बालक 25 से 39, मध्य रूप से मंदबुद्धि बालक 40 से 54, अल्प रूप से बुद्धि वाले बालक 55 से 69। अतः अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मंदित बालकों की बुद्धि लब्धि को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब मंद बुद्धि के बालकों की विशेषताएं देखते हैं। मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित है। अधिगम की गति धीमी, ऐसे बालक की जो मंद बुद्धि के होते हैं उनकी अधिगम की गति धीमी होती है। शारीरिक हीनता, इस प्रकार के बच्चों में शारीरिक हीनता भी होती है, वे हमेशा अस्वस्थ रहते हैं तथा जिससे वो शारीरिक रूप से विकास उनका कम होता है। संवेगात्मक अस्थिरता, मानसिक रूप से बालक संवेगात्मक रूप से भी अस्थिर होते हैं, यानी स्थिर नहीं होते हैं। ऐसे बालक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, सीमित रुचियाँ, ऐसे बालक में बहुत कम सीमित रुचियाँ होती है, ये अलग अलग क्षेत्र में रुचियाँ नहीं कर सकते, किसी एक क्षेत्र में ही इनको रुचि होती है। इसके बाद लघु अवधान विस्तृति, इसका मतलब है कि मंदबुद्धि बालक में लघु अवधान विस्तृति इसे मतलब लंबे समय तक किसी काम को करने से उनका ध्यान जो है विचलित होने लगता है। ऐसे बालक किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता में का अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा देर तक उनका ध्यान कहीं पे टिका हुआ नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। प्रोत्साहन का अभाव, अगर आपको लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे समझ नहीं आया, तो मैं समझा दूँगी फिर से। ऐसे बालक में प्रायः प्रोत्साहन की कमी होती है, इनका झुकाव अनैतिकता तथा अपराध की ओर अधिक होता है। दूसरों पर निर्भरता मंदबुद्धि के बालक जो होते हैं दूसरे पर नहीं हमेशा निर्भर रहते हैं, व्यक्तिगत कार्य और सामाजिक कार्य में भाग नहीं ले सकते हैं, उनमें ऐसी योग्यता होती ही नहीं है। सीमित बुद्धि, मंदबुद्धि बालक की बुद्धि बहुत ही सीमित होती है, अर्थात 70 से कम। इसी कारण इनमें समायोजन करने की भी अन्य मानसिक योग्यताओं को संपन्न करने की क्षमता नहीं होती है। अमूर्त चिंतन का अभाव, मंद बुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि कम होने के कारण अमूर्त चिंतन में सक्षम नहीं होते हैं, वे समस्या का विश्लेषण नहीं कर सकते। मौलिकता का अभाव, इन बालकों में मौलिकता का अभाव रहता है तथा वे अपने स्वयं के चिंतन के अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकते। उपयुक्त व्यक्तित्व, ऐसे बालकों व्यक्तित्व की संपूर्ण कभी नहीं हो सकती है, वे स्वयं निर्णय लेने में कभी सक्षम नहीं होते, उन्हें भविष्य से कोई लेना देना नहीं होते हैं, वे केवल वर्तमान में ही जीते हैं। तो दोस्तों अब इसके कारण और इसको पहचान कैसे सकते हैं, इसके पहचान की विधि पर अगले दिन अगली क्लास में उस टॉपिक पे बात होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, और इसी तरह की यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, खूब सारा शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय।